40 दिनों के बाद जब मैं घर पर वापसी पहुंचा तो यहाँ पर उस्मान भाई की मेहंदी का फंक्शन चल रहा था, तो फिर मैं चला गया फंक्शन के ऊपर। थोड़ी देर के बाद हमारे फंक्शन में ऐसी क्या बात हुई कि सब लड़के उठकर नाराज होकर चले गए। ये सब कुछ आपको मैं व्लॉग बनाकर बताता हूँ। अच्छा तो दोस्तों, सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर मैं चला गया रोड के ऊपर। जैसे मैं रोड के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा वहां पर पहले से अली भाई और वकास भी ठहरे हुए हैं। मैंने जाकर उनसे सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद फिर मैं सीधा चला गया डायनासोर के गिराज के अंदर। जैसे मैं गिराज के अंदर इंटर हुआ तो वहां पर सलीम भी हमारे डायनासोर के अंडे की सफाई वगैरह कर रहा था। मैंने जाकर सलीम भाई से सलाम किया। सलाम करने के बाद फिर मैंने सलीम भाई से पूछा कि डायनासोर कहाँ है, तो सलीम भाई ने कहा कि हमारा डायनासोर रकबे का चक्कर लगाने के लिए गया हुआ है, जो हम लोगों ने अभी नया रकबा खरीदा है। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर मैंने डायनासोर के अंडे को खींचा और फिर हम लोग रवाना हो गए सीधा अपने कपड़े लेने के लिए, जहाँ पर हमारे सारे भाइयों ने सऊदी की शॉपिंग वगैरह की हुई थी। जैसे हम लोग दुकान में इंटर हुए तो दुकानदार साहब ने कहा कि कारी साहब आप चिल्ले से कब वापस आए हो, तो मैंने कहा अभी वापस आया हूँ। फिर हम लोगों ने वो अपना सूट खरीदा जो हम लोगों ने सूट खरीदना था। सूट खरीदने और उठाने के बाद फिर हम लोग चले गए सीधा अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी के पास जाकर मैंने सूट को गाड़ी के पीछे डाला और फिर गाड़ी को खींचकर हम लोग रवाना हो गए सीधा सलून पर जाने के लिए। सलून वाली दुकान पर पहुंचते ही मैंने जाकर वकास भी लोगों को नई वाली दुकान पर छोड़ा और फिर मैं गाड़ी को खींचकर रवाना हो गया सीधा अपना सूट डालने के लिए टेलर साहब की दुकान के पास। थोड़ा सा सफर करने के बाद फिर मैं पहुंच गया टेलर की दुकान के ऊपर। टेलर साहब बाहर ठहरा धूप लगवा रहा था। मैंने कहा भाई साहब इधर अंदर आ जाओ, मैंने अपना एक सूट सिलवाना है। जैसे मैं दुकान के अंदर इंटर हुआ तो मैंने देखा सूटों की भरमार पड़ी हुई है। मैंने टेलर साहब से पूछा कि ईद नजदीक आ रही है क्या? उसने कहा नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा इसलिए कि ये सूट मुझे कल शाम को चाहिए। उसने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जैसी बात आप सुन रहे हैं। फिर उस भाई ने कहा मसला ही कोई नहीं, आपने शाम से पहले उठा लेना है। फिर मैंने गाड़ी को खींचा और रवाना हो गया सीधा जोहर की नमाज अदा करने के लिए। नमाज अदा करने के बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी को खींचा और सीधा रवाना हो गया घरोमर हेयर सलून वाली दुकान पर, जहाँ पर मैंने वकास भाई, हुसैब भाई और अली भाई को छोड़कर गया हुआ था। 11 बजे वकास भाई और हुसैब भाई को सीट पर बिठाकर मैं गया था, लेकिन अब 4 बजने वाले हैं। इन लोगों ने सीट छोड़ने का नाम भी नहीं लिया। फिर मैंने उस्ताद साहब से पूछा कि और कितनी देर लगेगी वकास भाई और हुसैब भाई को सीट छोड़ने में? तो उस्ताद साहब ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो, जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो ना वकास भी अपनी सीट पर होगा ना हुसैब भी अपनी सीट पर होगा, तुम हमारी सीट पर बैठे हुए होगे। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ, लेकिन उस्ताद साहब मेरी सोच से ज्यादा कुछ तेज निकले। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो उस्ताद साहब मेरे बाल और मेरी दाढ़ी वगैरह सेट कर चुके हुए थे। गत शत बनवाने के बाद फिर मैंने उस्तादों का शुक्रिया अदा किया और रवाना हो गया अपनी गाड़ी के पास जाने के लिए, क्योंकि हमारे भाई लोग पहले से गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी के पास जाकर फिर मैंने गाड़ी खींची और हम लोग रवाना हो गए सीधा शादी पर जाने के लिए। शादी पर तो नहीं, लेकिन शादी वाले घर पर जाने के लिए। जैसे ही मैं शादी वाले घर पर इंटर हुआ तो वहां पर हमारे सारे भाइयों के साथ साथ दूल्हा भाई भी ठहरे हुए थे। मैंने जाकर सब भाइयों से सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद फिर हम लोग चले गए बैठक पर बैठने के लिए। हम लोग बैठे ही थे कि हसन भाई ने कहा कारी साहब इधर आ जाओ, मैं आपको मेहंदी वाला रुमाल डालूं, आप ये रुमाल डालकर बैठे। रुमाल पहनने के बाद जैसे ही मैंने नजर दौड़ाई तो सब भाइयों ने ये पहना हुआ था। थोड़ी देर के बाद फिर जहां ज़ेब भी और उस्मान भाई ने हमारे खाने के लिए मूलियां, प्याज और कुछ भूखे वगैरह मंगवाई। इन चीजों को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं आता, अगर आप लोगों को इनका नाम पता है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक मैं दूल्हे भाई से पूछ लूं। फिर मैंने उस्मान भाई से पूछा कि यार ये क्या चीज है खाने के लिए? लोग अपनी शादियों के ऊपर मटन, बीफ, चिकन वगैरह खिलाते हैं। उस्मान भाई ने कहा कारी साहब ये मूलियां आप लोगों के हाजमे के लिए हैं। कल परसों जो आप लोगों ने वहां पर बीफ का सालन खाना है तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोगों का पहले से हम लोग हाजमा करवा ले। मूलियां वगैरह खाने के बाद फिर हमारी महफिल का ऐसे रुख चेंज हुआ कि जैसे हमारी महफिल में कोई गोला बारूद के भर भर के बम मारा हो। फिर सब भाई अपनी जान को बचाने के लिए कमरे से जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। अब इन चीजों को खाने के बाद ऐसा क्या होता है आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।